नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा यूकेपीएससी 14 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, प्री एग्ज़ाम। आप सभी लोग उसके लिए तैयार हैं लगभग, और इस तैयारी को आप अंतिम रूप दे दीजिए। और इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखता हूँ, मॉडल पेपर, जो कि यूकेपीएससी की तर्ज पर, जो फर्स्ट पेपर है उसका, उसी की तर्ज पर सेट किया गया है। और थोड़ा सा आपको हेल्प इससे मिल सकती है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि हेल्प ज़रूर मिलेगी। और इससे मैं, चूँकि इस पेपर में आंसर शीट नहीं होगी, और मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ इसको, और अपने अनुभव पर, और आपको भी सॉल्व कराता हूँ, इसलिए आप लोग भी अलर्ट रहिए और टाइम सेट कर दीजिए। आराम से सॉल्व करते हैं पेपर को, जहाँ जहाँ कमियाँ होंगी, खामियाँ होंगी, वो कवर की जाएंगी। चलिए शुरुआत करता हूँ, ज़्यादा समय गंवाए हुए। आपका समय बहुत कीमती है अभी। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है उत्तराखंड से संबंधित। थोड़ा साइज बढ़ा दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से क्लियर देख सको। ये है साइज इसका, थोड़ा बढ़ के। ये उत्तराखंड का ही क्वेश्चन है, आपको पता है। उत्तराखंड में जो तैयारी कर रहे हैं वो छात्र तो है ही इसमें, उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं वो भी इसमें हैं। और यूकेपीएससी के अनुसार इस बार हम लगभग 45 से 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के आने वाले हैं। तो इस पेपर में भी लगभग 35-36 क्वेश्चन उत्तराखंड के रखे हुए हैं। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, संभावित हैं या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन कारण से है, उत्तराखंड पश्चिमी मध्य हिमालय में स्थित है। पहला स्टेटमेंट है पश्चिमी मध्य, ठीक है। इसका कथन कारण है, उत्तराखंड एक उत्तर पूर्वी राज्य है, पूर्वी होना चाहिए। उत्तराखंड एक उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का। तो दोनों में ए तथा आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही, ए तथा आर दोनों गलत है। तो इस टाइप का स्टेटमेंट यहाँ पर है। उत्तराखंड पश्चिमी मध्य हिमालय में सही है। हिमालय के हिसाब से उत्तराखंड पश्चिम में पोर्शन में होता है, ऐसे ये पश्चिम हुआ, पश्चिमी मध्य, तो ठीक है। उत्तराखंड उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर नॉर्थ ईस्ट का राज्य नहीं है उत्तराखंड, बल्कि उत्तर पश्चिमी राज्य। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत लग रहा है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर ये गलत होना चाहिए, यानी ए कथन ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो बी इसका आंसर सबसे सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। दूसरा प्रश्न, थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है और जनरल क्वेश्चन पेपर है, और आयोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से भी है। थोड़ा सा साइज फिर से बढ़ाया मैंने इसका। क्वेश्चन है, काशी के राजा अजातशत्रु। अच्छा, ये नहीं है पूछा है, देखिए ध्यान रखिएगा। कुरु के राजा जनक, ये गलत लग रहा है। कुरु के राजा तो परीक्षित थे, परीक्षित, ठीक है। और एंशिएंट प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। विदेह के राजा जनक, ये जनक थे, ये भी गलत लग रहा है स्टेटमेंट ये। और पांचाल के राजा प्रवाहन जयवली, मतलब ये दोनों, तो काशी के राजा अजातशत्रु, ये दोनों सही है। पूछा क्या है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है आपसे, मतलब कौन गलत है। तो इसका आंसर बी और सी गलत है। कौन सुमेलित नहीं है, तो बी और सी नहीं है सुमेलित, और ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, 2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। वैसे काशी के राजा अजातशत्रु, कुरु के राजा परीक्षित, विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जयवली, यही मैच द कॉलम भी आता है, क्वेश्चन आता रहता है। और महाजनपद काल का टाइम पीरियड है लगभग, उससे भी पहले का। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तराखंड का क्वेश्चन दिख रहा है, उत्तराखंड की कल्चर से क्वेश्चन है। इसमें है का राजुली सौक्याण और कांजे दानपुर, स्टेटमेंट एक है ये। तो इसका अर्थ पूछा, का अर्थ है का राजुली सौक्याण और कांजे दानपुर। दानपुर बागेश्वर का बहुत दूर क्षेत्र है, और राजुली सौक्याण, राजुला मालूशाही, मतलब भोटिया क्षेत्र है जौहार का, यानी काफ़ी दूर है। सब कुछ नष्ट हो जाना ये तो नहीं हो सकता। अनुभवहीनता, ऐसा कुछ नहीं है। तालमेल का अभाव, इसका आंसर सबसे सटीक ये होगा, तालमेल का अभाव, मतलब ये एक दूसरे से कोई मेल नहीं खाते, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इसका आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए थे? बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सुत्त, विनय और अभिधम्म। तो पहले ही बौद्ध संगीति जब हुई थी उसमें 2 पिटक जोड़े गए थे, सुत्त पिटक, जितना मेरे को अनुमान है, और दूसरा है आपका विनय पिटक। विनय पिटक, जिसका कंफ्यूजन है कवर कर लीजिए। सुत्त पिटक ये आनंद को सौंपा गया था, महात्मा बुद्ध के शिष्य, और विनय पिटक था उपाली के पास। मतलब जो विनय पिटक था इसमें थे नैतिकता के नियम, नैतिकता संबंधी नियमों का लेखा जोखा,
और जो सुत्त पिटक था इसमें धर्म संबंधी बातें थी, धर्म संबंधी लेखा जोखा था। अब ये पहले ही में जोड़ दिया गए थे, और फिर बाद में तीसरी जब बौद्ध संगीति हुई इसमें अभिधम्म पिटक जोड़ दिया अशोक की गुरु मोगली पुत्र तिस्य ने। क्लियर है यहाँ पर मामला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन फिर उत्तराखंड से है। श्रीमती राधा रतूड़ी उत्तराखंड की कौन सी मुख्य सचिव बनी है? तो वर्तमान में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव प्राप्त हुआ उन्हें। और 13वीं 14वीं 17वीं 18वीं, इससे पहले ऐसे संधु थे तो वो 17वें थे, इसका हिसाब यानी 18वीं होंगी, तो पहली महिला और 18वीं मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड से इनमें से कौन पंवार वंश में सबसे बाद में शासन करने वाला राजा है? 4 राजा दिए हैं, सबसे बाद में शासन करने वाला राजा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि बहुत डिटेल चाहिए हमें इसमें। महीपति शाह, एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताना बड़ा मुश्किल होगा। प्रदीप शाह, हाँ ये ध्यान है मुझे, 1717 से लेकर 1772 का टाइम पीरियड होगा इनका। फतेहपति शाह लगभग 1790-93 के बाद की बात होगी। फतेहपति शाह 1770 तक होगा टाइम पीरियड, है ना। 1700 एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, 1784 से लेकर 1717 तक का टाइम पीरियड होगा फतेहपति शाह का। तो सहजपाल तो बहुत पहले के थे, यानी अकबर के समय के थे, यानी 556 से अकबर के समय। और महीपति शाह थे आपके रानी कर्णावती से पहले, यानी 1600, महीपति शाह 1635 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 30 से 35 का लगभग टाइम पीरियड रहा। इसके हिसाब से सबसे बाद का राजा होगा ये प्रदीप शाह। इन चारों में सबसे बाद के राजा प्रदीप शाह है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मुझे एक लाइन गलत लिखी मैंने, 1784 नहीं होगा बल्कि 1684 होगा, तभी हो पाएगा ये 1684 से 1717, इसके बाद प्रदीप शाह। और ये पुराने राजा हैं, तो इसके हिसाब से सबसे अंतिम आ रहा है प्रदीप शाह। तो इसका आंसर है बी, प्रदीप शाह सबसे बाद के राजा है। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल भी गढ़वाल में उनका प्रदीप शाह का। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, संविधान की उद्देशिका, पॉलिटिकल का क्वेश्चन है ये संविधान का, में समाजवाद शब्द मूलतः कब जोड़ा गया था? वैसे कहते हैं कि संविधान की जो उद्देशिका है प्रियम्बल, उसमें 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं, है ना। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये पूछा है कि समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 नहीं, इसमें तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अच्छा, दूसरा इसका क्वेश्चन आ रहा है कब जोड़ा गया? 7वां संविधान संशोधन 1956, ये भी नहीं होगा। 42वां संविधान संशोधन, हाँ इसके तहत, मतलब संविधान की उद्देशिका में लगभग एक ही बार अब तक मूलतः संशोधन हुआ है, जिसमें उसकी उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े हैं। ये आपको पता होगा, जो जनरल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाता हूँ। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य रशिया से ले रखे हैं, नहीं है पूछे, हाँ ध्यान रखना। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक लग रहा है। नीति निषेध तत्व आयरलैंड से। अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका, ये गलत है, ये दक्षिण अफ्रीका से है, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई, तो ये गलत होगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो डी। ठीक है, चलिए अच्छा सा प्रश्न था, जनरल प्रश्न है वैसे। फिर से एक क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर जो आया है वो है कौन सुमेलित नहीं है? फिर से आया है, अधिकतर इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं। MBF मेन बाउंड्री फोर्स, मध्य हिमालय और महान हिमालय। MCT मध्य हिमालय और महान सेम है दोनों यहाँ पर। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये तो सही लग रहा है, मध्य हिमालय। और MFT शिवालिक और भाबर लास्ट, तो ये भी सही है। सचर जोन, महान हिमालय और ट्रांस, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन नहीं है? तो ये गलत है, फर्स्ट वाला MBF। ठीक है, वैसे 3 हिमालयों और एक ट्रांस हिमालय के बीच की लोकेशन बताऊंगा तो आपको मेरे हिसाब से MCT लास्ट में MFT होगा। तो इस टाइप से कुछ है। एक मिनट आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा, जिनको नहीं पता है टॉपिक इंपोर्टेंट हो सकता है, तो ऐसा कुछ है 1 2 3 4, मतलब ये ट्रांस हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय, ये महान ग्रेट हिमालय, और ये मध्य लघु हिमालय कहते हैं हम जिसे, और लास्ट ये है शिवालिक हिमालय, एक्सटर्नल हिमालय शिवालिक। ठीक है, जो हमारे सबसे नजदीक ये है। और इसके बाद तराई का मैदान शुरू होता है हमारे वहाँ। ये तराई हुआ, मतलब भाबर पहले होगा तब तराई होगा, भाबर या गंगा के मैदान का एक भाग। तो इसमें पूछा गया हमसे वो, तो इसमें जो पूछा रहा है कि ये वाला पोर्शन है, ये है सचर जोन। सचर सबसे ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, पिछली बार भी शायद यहाँ से क्वेश्चन था, इसलिए एक बार कवर कर देता हूँ। तो सचर जोन किसके बीच हुआ? सचर जोन हुआ
ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की भी। और ये इंडस, ITSZ कहते हैं इसको। आई मतलब इंडस यानी सिंधु, टी सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन मतलब महान हिमालय और ट्रांस हिमालय की भी। दूसरा यहाँ पर मध्य हिमालय है, ये इसे कहते हैं MCT। ये मुझे याद था बिल्कुल पूरी तरह से। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच हुआ, तो मध्य हिमालय ये वाला और ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, ठीक है। उसके बाद बात हो रही थी, और उसके बाद ये एक और यहां पर होगा, और लास्ट में यहां ये जो तीसरा और चौथा था, इनका जो नंबर बता रहा है यहां पर लिखा था, ये ठीक था। MFT शिवालिक और भाबर के मैदान में MFT है, इसका मतलब MBF होगा वो जो। तो यहां पर जो तीसरा पार्ट होगा ये MBF मेन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। एक बार फिर से MBF में मध्य हिमालय, और ये गलत है, इसका मतलब ये पढ़ रहा था बल्कि आपका शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, और MFT सही है, और लास्ट में MFT। तो MFT ये ठीक है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट होगा इसका मतलब। तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट किसको मिलाता है, ये मेन फ्रंटल थ्रस्ट मतलब शिवालिक हिमालय और भाबर के मैदान या गंगा के मैदान। और मेन बाउंड्री फोर्स किसको मिलाता है, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय को, ये वाला पोर्शन। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट मध्य हिमालय और महान हिमालय, और सचर जोन ITSZ ये आपका महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। इस टाइप का कुछ था, तो इसके हिसाब से ये गलत बैठ रहा है हमारा। चलिए 9वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैंने कहा था थोड़ा टाइम लगेगा इसमें अच्छी तरह से सॉल्व कराने में, और आपको भी काफी फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्राचीन भूगर्भीय संरचना महान हिमालय है, मतलब भारत की सबसे प्राचीनतम भूगर्भीय संरचना महान हिमालय। ऐसा नहीं कह सकते, इससे पहले तो ट्रांस हिमालय बना था, और प्रायद्वीप पठार तो और पहले बन गया था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, फर्स्ट वाला सही नहीं है, ठीक है। महान हिमालय आंतरिक हिमालय कहलाता है, ये सही है लाइन बिल्कुल। तो इसका मतलब A गलत R सही, A और R दोनों, A गलत R सही, इसका आंसर D है, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि भारत की प्राचीनतम या प्राचीन भूगर्भीय संरचना महान हिमालय। इससे पहले तो ट्रांस हिमालय बना है, और इससे भी पहले प्रायद्वीप पठार वगैरह ये सब बने हैं। शिवालिक का अरावली तो और पहले बन गया था। तो ये 10 का D हमने माना है सही। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन राज्य विदेशों से सीमा नहीं बनाता है। असम विदेशों से सीमा बनाता है, त्रिपुरा ये भी बनाएगा बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल भी बनाएगा, बहुत जगह से लगा हुआ है, भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से। तेलंगाना नहीं बनाएगा, तेलंगाना लैंड लॉक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। उत्तराखंड में ज्वार बाण देवता मंदिर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड का फिर से आ रहा है। उत्तराखंड के बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो उत्तराखंड में ज्वार बाण देवता मंदिर कहाँ है, चंपावत तो नहीं हो सकता, पिथौरागढ़ में भी नहीं है, ज्वार बाण देवता नैनीताल में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमारे आसपास के मंदिर है। इसका आंसर है बागेश्वर, बागेश्वर में ज्वार बाण देवता मंदिर। चलिए भैया, बागेश्वर के लिए एक और क्वेश्चन बागेश्वर से मिला हमें। यहाँ उत्तराखंड के क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। ये नेक्स्ट पेज में चले गए हम, फिर से उत्तराखंड दिख रहा है, तो थोड़ा सा उत्तराखंड वालों के लिए सही भी है। बहुत सारे लोकल क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर। देखिए मंदिर और जिले, फिर से मंदिर और जिले से क्वेश्चन है। मजियाली, मजियाली का सन टेम्पल है एक हिसाब से, तो मजियाली का सन टेम्पल उत्तरकाशी हो सकता है इसका आंसर, या सी कोई भी हो सकता है इसमें से, दोनों में से। नीलकंठ महादेव पौड़ी में फेमस है, हाँ यहाँ का ध्यान रखिएगा। और महत कुमारी का टिहरी का हुआ, और बौखनाक उत्तरकाशी का हुआ, जो इसमें से आपको सही लगे। इस टाइप का कोई ऑप्शन है तो देख लो। तो जिसमें नीलकंठ 2 का D हो, 2 का D, तो इसका आंसर ये लग रहा है। A का C माना है हमने, चलो C मानते हैं, क्योंकि C और 2 में से किसी को भी मानते तो चल जाता है। ये लाइन हटा देता हूँ। A का C और 2 का D नीलकंठ, और 3 का A महत कुमारी का टिहरी में, और बौखनाक उत्तरकाशी। ठीक है, अभी सुर्खियों में था बौखनाक, जब सिलक्यारा सुरंग का मामला चल रहा था, यहाँ पर बौखनाक मेला भी लगता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है बौखनाक से उत्तरकाशी में सिलक्यारा जो सुरंग का मामला चल रहा था वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान, फिर से पॉलिटिकल यानी संविधान का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, JB कृपलानी झंडा समिति के साथ साथ और भी कमेटी थी, सरदार पटेल। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, जनरल GS है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, और फिर से एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना मोहनजोदाड़ो,
सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना। लोथल को सिंधु सभ्यता का पतन स्थल कहा जाता है। सही है ये बात, दोनों सही लग रहे हैं। तो दोनों सही हैं, तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग स्थल है। तो ए और तथा आर दोनों सही हैं। ए आर गलत, ए सही, आर और दोनों गलत। तो इसका आंसर ये हुआ ए और आर दोनों सही। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा कथन सही है? फिर से पूछा है, सही है। भारत की स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों से लगती है। सही है। म्यांमार त्रिपुरा से सीमा नहीं बनाता है। म्यांमार है वहां, त्रिपुरा बांग्लादेश से लगा है। ये सही है, ये लाइन भी सही है, नहीं बनाता है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये भी सही है, 8 राज्यों से। बिहार की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। बिहार रह गया वहां, मध्य प्रदेश, बीच में यूपी आ जाता है। तो इसका आंसर ये गलत होगा। पूछा क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है? एबीसी सही है, डी गलत है। तो इसका आंसर एबीसी ये होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। अब इसका हाफ पेज इधर की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जा रहे हैं। इनमें से फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर। सारे सब्जेक्ट को मिला मिलू के एक पेपर बना रखा मैंने आपको मोटा मोटा, थोड़ा सा इससे आपको हेल्प मिल सकती है। चलिए, कोडरमा कौन सही है पूछा है। कोडरमा अभ्रक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। भारत की अभ्रक राजधानी है, बिल्कुल सही है। झारखंड में कोडरमा, कोडरमा झारखंड में है, इससे भारत की अभ्रक राजधानी कहते हैं। और भारत अभ्रक उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो मांडवी भारत का पहला पवन ऊर्जा केंद्र, ये भी सही है, गुजरात में है। मांडवी भारत का पहला पवन ऊर्जा केंद्र, ये भी सही है लाइन। पावागढ़ पहाड़ी मध्य प्रदेश के पंचमहल जिले में है। पावागढ़ मध्य प्रदेश के पंचमहल, पावागढ़ है गुजरात में। ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। और झरिया कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड में, ये सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब कौन गलत है? सी हटाना है आपने। तो पूछा क्या है, इनमें से कौन सही है? तो सी हटाओगे तो ए बी डी, ये सही होगा। अच्छा, कौन सही है? ए बी डी सही है, सी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 17 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। प्रथम अंतरिम सरकार, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर, बिल्कुल डेट याद रखनी पड़ेगी आपको। 2 सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा था, तो उसमें पैंथिक लॉरेंस और क्रिप्स अलेक्जेंडर 3 ये सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे उसमें। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक हो गया। संविधान की प्रस्तावना में मूलतः इनमें से क्या अनुपस्थित था? प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। गणराज्य, गरिमा, पंथ निरपेक्ष। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न बनता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। चूंकि हमने कहा ना कि 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 की तरह 3 शब्द जोड़े गए, उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और एकता और अखंडता था। तो इसका मतलब ये बाद में जोड़ा होगा, मूलतः अनुपस्थित था लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन गलत कथन है? प्रायद्वीपीय पठार लॉरेंशिया का भाग है। लॉरेंशिया का नहीं है, बल्कि गोंडवाना लैंड का है, ये गलत है। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा करता हूं ऐसे, ये गलत स्टेटमेंट था क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का भाग है। बोल्डर बांगर मिट्टी की विशेषता है, ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी में ही प्रथम हरित क्रांति हुई थी। नई जलोढ़ मिट्टी, ये गलत है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में हुई थी, पंजाब राज्य में, उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। भारत के जल विभाजक का कार्य विंध्याचल पर्वत करता है, ये सही है। यानी 1 और 4, ए और डी सही लग रहे हैं। अब पूछा क्या है, इनमें कौन गलत है? तो बी और सी गलत हुए इसके हिसाब से, तो बी और सी इसका आंसर होगा। आंसर इसमें दिख नहीं रहा वैसे। अब पूछा क्या, एक बार देख लेते हैं, इनमें से कौन कथन गलत है? तो गलत कथन जो हमें दिख रहा है, ए गलत है और एक गलत ए था, ए और सी गलत है। अच्छा, इसका आंसर है हमारे पास यहाँ, ए और सी गलत है। गलत पूछा है तो ये दोनों गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको पता है कि पेपर सॉल्व करते वक्त आपको क्वेश्चन को 2-2 बार देख लेना चाहिए, और फिर OMR शीट में बहुत जल्दबाजी टिक मारने की जरूरत नहीं रहती है। तो आराम से पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए, जहाँ गलतियाँ हैं उसको फिर से देखना है, और फिर लास्ट में OMR शीट को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 बड़ा सा साइज आया है। इनमें पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी बंदरगाह बताइए। तो सबसे दक्षिणी यानी केरल, मालाबार, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल? ठीक है, एक तो होता है प्राकृतिक बंदरगाह, एक होता है कृत्रिम, कोची, विशाखापट्टनम, चेन्नई। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, चेन्नई होगा कृत्रिम बंदरगाह, और तो प्राकृतिक ही हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
इनमें कौन सही है पूछे आप। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु ने वैशाली में कराई थी, गलत है। पहली बौद्ध संगीति हुई थी जिस साल महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है, गलत हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे, सही है, पाटलिपुत्र में हुई थी। कश्मीर के कुंडलोन में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, गलत है, चौथी हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध संघ 2 भागों में पूरी तरह बढ़ गया था, ये भी सही लग रहा है। तो सही कौन लगे हमें? बी और डी पूछा क्या है, कौन सही है? चलिए बी और डी आंसर है तो सही हो जाएगा, ये इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद शासन काल की कर व्यवस्था में कौन गलत है? फिर से उत्तराखंड से क्वेश्चन है। नकद कर सिरती ये व्यापारी से लिया जाता था, ठीक है। बुनकरों से लिया जाने वाला कर तांत कर या टांट कर कहते थे इसको, ठीक है, ये भी। लेखकों को देकर एक अलग टाइप के थे, रतंगली या रंतगली, ये भी सही है। अच्छा, हिलयानी अधूल ये शायद गलत होगा, इसका मतलब हिलयानी अधूल देवी देवताओं की पूजा के नाम पर वसूला जाने वाला कर। हिलयानी अधूल तो मेरे ख्याल से बरसात, ये वो था, बरसात जब हो जाती थी, बरसात के बाद रोडों की मरम्मत या सड़कों की मरम्मत हेतु लिया जाने वाला कर, सड़कों की मरम्मत, तो ये गलत हो गया आपका, मरम्मत हेतु लिया जाने वाला कर हिलयानी अधूल, तो ये नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 25 क्वेश्चन है, इनमें से कौन कथन सही है बताना है। अब आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कहाँ है, तो कौन सा कथन सही है, इधर की तरफ ले जाते हैं इसको, लग रहा है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये है, असम उत्तर पूर्व के सभी राज्यों से सीमा बनाता है क्या? उत्तर असम, असम वैसे नॉर्थ ईस्ट का बड़ा राज्य तो है, बहुत सारे जिलों राज्यों से लगा है वो, लगभग 7 टोटल राज्य से लगा है और 6 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से, सिक्किम से नहीं लगता, लेकिन नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम भी है, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। उत्तर पूर्व की सबसे पूर्वी राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी, सही लाइन है। तैरता हुआ पार्क मणिपुर में है, केबुल लामझाओ, सही है। अरुणाचल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, अरुणाचल को नहीं, असम को कहा जाता है, ये गलत है। असम चूंकि सबसे कम सीमा बनाता है, तो 2 सही 2 गलत मिले। बीसी ये 2 सही है इसके, ठीक है। अगर कौन गलत है होगा तो ए और डी, ए डी गलत है और बीसी सही है, तो ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन लॉजिकल है, फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सा कथन सही कथन है? गोंडवाना कालक्रम की चट्टान में सर्वाधिक खनिज पाया जाता था, गोंडवाना कालक्रम की चट्टान, सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ है, ये सही लग रहा है, इसका पता नहीं चल पा रहा है अभी। हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल, ये भी सही है, पूछा क्या है ये देखना है। कौन सा कथन सही कथन है पूछा है इनमें से, तो सही तो सभी लग रहे हैं। अच्छा, कौन से कथन सही है? चलिए ये था सही, इसका पता नहीं चला, ये सही है, ये भी हिमालय का निर्माण, ये भी सही है। गोंडवाना सर्वाधिक कोयला युक्त चट्टान है। अब ये तो गोंडवाना कालक्रम की चट्टान में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, टोटल खनिज, तो खनिज सर्वाधिक खनिज, ये तो गलत हो गया, इसका मतलब है क्यों? क्योंकि सर्वाधिक यहाँ तक लिख दिया ना, सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ है, जब धारवाड़ है तो फिर वहाँ सबसे ज़्यादा खनिज कैसे पाया जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट इसमें से गलत आ गया। अब फिर आपको कभी कभी ऐसी दिक्कत आ सकती है कि आंसर देख के भी उसका सॉल्व करना पड़ सकता है, तो आंसर आप जब देखोगे तो आपको मिलेगा कि एक, अब आंसर मैच करोगे आप, कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए 1-2 बार में, तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो गोंडवाना यानी ए गलत लग रहा है, और इसके हिसाब से फिर सर्वाधिक गोंडवाना कोयला गोंडवाना में होता है, जिसमें असम वगैरह आ जाएगा, तो इसके हिसाब से ए गलत है, तो ए गलत वाला देख लो आप, ये इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये है या ये है, तो बी सी डी सही है, तो इसका मतलब ये है इसका आंसर, ठीक है। तो गोंडवाना सर्वाधिक कोयला युक्त चट्टान है, सही हो गया। ये हिमालय में टर्शियरी काल, ये भी ठीक है, ये गलत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टफ लगा। 27वां फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन है। उत्तराखंड का सर्वाधिक वन घनत्व वाला जिला, यानी वन रिपोर्ट से क्वेश्चन होगा। नैनीताल, पौड़ी, सर्वाधिक क्षेत्रफल है पौड़ी का, और उत्तरकाशी कोई नहीं, तो नैनीताल हुआ सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन फॉरेस्ट परसेंटेज भी और टोटल घनत्व भी। अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत किस चंद राजा ने की थी? तो ये काम किया है रुद्रचंद ने। अल्मोड़ा में संस्कृत की शिक्षा के लिए खुद भी लिखते थे, रुद्रचंद खुद लेखक थे, और कई किताबें, उषा रुद्र गोदिया उनकी किताब है, और वाराणसी रुद्र और जम्मू कश्मीर में छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए भेजा था उन्होंने, संस्कृत की शिक्षा के लिए, तो इसका आंसर रुद्रचंद ही होगा। अजबू कुंवर किस पंवार राजा का पुत्र था?
तो इसका आंसर होगा पृथ्वीपति शाह के 9 बेटों में एक अजबू कुंवर भी था। हारुणी मेला उत्तराखंड के किस जिले में लगता है? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो मेलों से भी कई प्रश्न बने, कल्चर से प्रश्न मैंने कहा था ना, तो हारुणी मेला कहाँ होगा ये देखना पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर चंपावत नहीं हो सकता, देहरादून भी नहीं है, देहरादून में कोई इस टाइप का मेला नहीं है। चमोली, अब कंफ्यूजन, चंपावत नहीं है, ये चूंकि हम लोग कुमाऊं से हैं तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता, ये दो तो नहीं हो सकते। अब ये हमने अनुमान लगाया अभी तक, ठीक है। अब बच रहा चमोली और उत्तरकाशी, हारुणी उत्सव। तो चमोली में जो बहुत सारे मेले हैं अधिकतर, तो हारुणी नाम का कोई मेला तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर उत्तरकाशी होगा। तो इसका आंसर उत्तरकाशी, हारुणी उत्सव मेला उत्तरकाशी वालों के लिए। चलिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मैंने सेट किया, देखो मुझे ही परेशानी आने लगी है। तो मतलब इतना होता है कि आप 100% कभी नहीं कर सकते हो, लेकिन जितना आप कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। इनमें कौन गलत है पूछा है। किंग ऑफ कुमाऊं रेमजे को कहा जाता है, सही उत्तर है। चारण शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है, ये भी सही। गढ़वाल का अशोक अजय पाल को कहा जाता है, सही है। महर्षि यशोधर मठपाल, ये गलत लग रहा है। महर्षि कौन होंगे फिर? तारादत्त गैरोला होंगे महर्षि, तारादत्त गैरोला, गैरोला, ठीक है, ये है इसका आंसर सही। तो इसका मतलब ये गलत है, महर्षि तारादत्त गैरोला को कहते हैं। उत्तराखंड का क्वेश्चन था। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है? फसल काटने का त्योहार कलाई, सही है बिल्कुल। कल्चर के क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं। संतान कल्याण हेतु मनाया जाने वाला पर्व भिरौली। श्रावण मास के प्रथम दिन हरेला आने वाला है, श्रावण मास के दिन यानी मंडे को, जिस दिन आप पेपर दोगे उसके नेक्स्ट दिन हरेला होगा, श्रावण मास के पहले दिन। अच्छा, उपरोक्त सभी कथन सही लग रहे हैं, ये इसका आंसर ये होना चाहिए। इनमें से कौन सही है? तो ठीक है, तीनों सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, ठीक है, फिर से उत्तराखंड से क्वेश्चन है, पत्रकारिता से। इनमें कौन सही नहीं है पूछा है इस बार। द हिल्स प्रथम समाचार पत्र उत्तराखंड का माना जाता है, इसे अंग्रेजी का, मसूरी से, ठीक है, जॉन मैककिनन का। समय विनोद प्रथम हिंदी समाचार पत्र, हाँ ये भी सही है, उधम सिंह नगर से आया था। नेक्स्ट अल्मोड़ा अखबार प्रथम कुमाऊनी अखबार, हाँ ये भी सही है, 1871 का, ठीक है। ये 1868 था, ये 1842, इस टाइप का कुछ आपको याद आ रहा होगा। गढ़वाल समाचार, ये है 1902 का, 1902 का प्रथम गढ़वाली समाचार, ये गलत है। ये पहला हिंदी, सॉरी हिंदी, पहला हिंदी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन गढ़वाली नहीं था, मतलब हिंदी का था ये गलत हो गया। तो इनमें से कौन सही नहीं है? मतलब डी सही है, ठीक है। गढ़वाल समाचार है हिंदी का, और गढ़वाली तो 1905 में आया था, वो था गढ़वाली। 1905 में जो गढ़वाली समाचार पत्र था वो था गढ़वाली भाषा का, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? इसे कभी कभी उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान करके दे देगा आपको कंफ्यूजन कराने के लिए। तो इसका आंसर बिना सोचे समझे श्रीनगर, ठीक है, बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान है वैसे भी। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन है उत्तराखंड के। पर्वतीय राज्य परिषद रामनगर 1967, ऐसा कुछ ध्यान होगा आपको। टिहरी राज्य प्रजामंडल 1939, ठीक है, टिहरी में सही। अच्छा, पूछा क्या कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये तो गलत हो गया, टिहरी, ये तो देहरादून में था, देहरादून। ये रामनगर सही है 1960। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी 1979, ठीक है, ये भी मसूरी सही है। और कुली बेगार एजेंसी 1908 की, पौड़ी गढ़वाल, अमालस्यु पट्टी, ये सब सही है। बी सही नहीं है, टिहरी राज्य प्रजामंडल टिहरी में नहीं बना था, बल्कि देहरादून में इसकी स्थापना हुई। हाँ, टिहरी में राजतंत्र खत्म करने के लिए जरूर बना था। क्वेश्चन अच्छा था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी? डायरेक्ट ईयर पूछा हुआ है। वैसे ये तराई इंप्रूवमेंट फंड तराई के विकास के लिए था, ये ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने किया था। ये होना चाहिए लगभग हेनरी रैमजे का टाइम पीरियड था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय का है वो। तो इसके हिसाब से 1853 ये तो होगा नहीं, 1863 भी नहीं होगा, 1906 भी नहीं होगा, ये होगा 1883। तो ध्यान रखिए, तराई इंप्रूवमेंट फंड हेनरी रैमजे ने बना रखा है, वो है 1883। वैसे भी 1883 बहुत इंपॉर्टेंट साल है यहाँ पर। इसी समय प्रताप शाह ने टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, 1883 में प्रिंटिंग प्रेस बनी थी, आपने पढ़ा होगा प्रिंटिंग प्रेस। और इसी समय पब्लिक स्कूलों की स्थापना हुई थी प्रताप शाह ने, यानी पब्लिक स्कूल की स्थापना की थी प्रताप शाह ने वहीं टिहरी में। तो 3 पब्लिक स्कूल, प्रिंटिंग प्रेस, रैमजे द्वारा, तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश कितना अनंत है? 52 नदियों का संगम। गोकुली गफूरन होगा ये, किसकी रचनाएं हैं?
तो स्वाभाविक उत्तराखंड पीसीएस का है, तो कहीं ना कहीं वैसे तो शेखर जोशी भी उत्तराखंड के हुए, विद्यासागर नौटियाल भी उत्तराखंड के हैं, शैलेश मटियानी जी भी, राहुल सांकृत्यायन, तो इसका आंसर होगा शैलेश मटियानी। ठीक है, आकाश कितना अनंत है उनकी रचना है, एक ध्यान है तो क्वेश्चन बन भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी पूछा है। अच्छा, प्रारंभिक कत्यूरी की, बैजनाथ, देवलगढ़, वो तो बाद में बनी, प्राग ज्योतिषपुर, कार्तिकेयपुरी, इसका आंसर ये होगा सीधा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट का, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 की रिपोर्ट है यहाँ पर, ये मैंने इंडेक्स वाले अभी अभी हाल ही में 2-3 वीडियो भेजे हैं ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कवर कर सको बिना किसी दिक्कत के, इसलिए वो सब वहाँ पर मैंने डाला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में भारत की पोजीशन पूछा है। कन्फ्यूजन मुझे भी होता है यहाँ पर बहुत सारा, देखो इतने नंबर से देख के कन्फ्यूजन होगा, लेकिन वैश्विक लैंगिक में चूंकि 126, 134, ये तो मेरे ख्याल से एसडीआई में है। ठीक है, बहुत ध्यान नहीं है, बिल्कुल याद सोच कोशिश कर रहा हूँ। एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 126 होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये दो तो हो नहीं सकते, अब दो तो कट गए सीधा, और 111, ये मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, और बचा ए, इसका मतलब आंसर ये है 129, इसका सही आंसर है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 129वां। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था। रस्किन बॉन्ड चूंकि इस बार सुर्खियों में है, उन्होंने अपने पर एक किताब भी लिखी है और वैसे भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, है ना। तो रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया है, तो उन्हीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इस समय उनको साहित्य मिला था, साहित्य अकेडमी, साहित्य अकादमी, नहीं हो सकता, मतलब जो नहीं हो सकता उनको, उन संभावना को खत्म करो पहले। 1999 में पद्मश्री मिला था, ये भी नहीं हो सकता, पद्मश्री। ठीक है, अब बचे दो, 2019 और 2012, क्योंकि वो इस 2019, तो इसका आंसर है 2019। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड जी को 2019 का पद्म भूषण मिला हुआ है। 2012 में उन्हें एक और पुरस्कार मिला था। सही कथन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, मॉडर्न हिस्ट्री का। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री पर आए, प्लासी के युद्ध के समय राजा मीर कासिम था, गलत, मीर जाफर था, मीर जाफर, कथन सही कथन है पूछ रहे हैं। बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक शाह आलम सेकंड था, सही है। बांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों, देखो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बांडीवास में पुर्तगाली नहीं थे बल्कि फ्रांसीसी थे, डुप्ले वगैरह इन लोगों का रोल चल रहा था उस समय, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और फर्स्ट वाला भी गलत था, मीर जाफर थे, तो अभी तक बी सही है, सही कथन है केवल बी अभी तक के हिसाब से। डी वाला भी पोर्शन देख लेते हैं, अब डी नेक्स्ट पेज में जा रहा है सीधे, चलिए आगे बढ़ते हैं, और डी वाला क्वेश्चन ये है इसका, अमृतसर की संधि के समय गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम था, सही है, तो मतलब केवल बी गलत है वैसे इसका, तो सही कौन हुए, एबीसी सही, केवल बी गलत है। तो पूछा क्वेश्चन क्या था, अब थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्वेश्चन पूछा क्या था, एक बार देखना पड़ेगा। सही कथन है, अच्छा ए सही लग रहा है, बी सॉरी ए गलत है, ए गलत था, ये सही है, ये भी गलत है, तो सही कथन एक तो है आपका बक्सर के युद्ध के समय मुगल शाह आलम सेकंड, सही है बिल्कुल, है ना, 1759 से 1806 है उनका टाइम पीरियड, तो इसके हिसाब से तो सही आ रहा है, डी सही है, एक तो बी सही है, और जैसे इसके आंसर्स हैं वहाँ पर उनके हिसाब से थोड़ा सा बी सही लग रहा है हमें, एक लग रहा है डी, बी डी सही है, अच्छा ये आंसर सही होगा। अमृतसर की संधि के समय गवर्नर मिंटो फर्स्ट था, ये सही है बिल्कुल, इसका आंसर होगा बी डी। ठीक है, बहुत सोच समझ के करने हैं आपने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब चार्नोक ने कोलकाता की स्थापना कब की थी, डायरेक्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, कब की थी, 1739 तो नहीं हो सकता, 1698, 1798, देखो कैसे आंसर है, ये नहीं हो सकता, बस रहे ये दो, इसका आंसर ये हो। ठीक है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में नहीं है, पश्चिमी घाट में नहीं है, बाबा बुदून हिल्स कर्नाटका में है, सतमाला रेंज ये भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, जवादी ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है, ये सही है, तो इसका आंसर होगा बी, जवादी हिल्स है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु हुआ ईस्ट। ठीक है, तो कौन पश्चिमी घाट में नहीं है, तो पूर्वी घाट में होगी जवादी हिल्स। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, मैपिंग का। 43 क्वेश्चन पर आ पाए अभी तक हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये और क्वेश्चन है वहाँ पर 43 के बाद 44, अच्छा फिर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है, और कौन सी पुस्तक सुमेलित नहीं है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के आसपास से क्वेश्चन है।
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की पुस्तक है, ठीक है। 1857 एसेंशियन, जो कि वहाँ के राष्ट्रीय लेखक भी थे, ठीक है। संवाद कौमुदी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अल हिलाल मोहम्मद अली, ये तो गलत है बिल्कुल। अल हिलाल तो अल हिलाल अल, ये तो अबुल कलाम आज़ाद की थी। कौन सी पुस्तक सुमेलित नहीं है, अब आंसर पर निर्भर करेगा। डी गलत जा रहा है हमारा। और शी संवाद कौमुदी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी नहीं है, इसका मतलब ये होगी राजा राम मोहन राय की। तो सी डी ये हो उसका आंसर। तो ये नहीं है, ये दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में है, सही है। दल विरोधी प्रावधान 1985 में लाया गया था, सही है। कोई भी अधिनियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप विधेयक बन जाता है। कोई भी अधिनियम, गलत है, उल्टा लिख दिया लग रहा है। कोई भी अधिनियम पहले लिख दिया एक्ट, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों सही है। क्या है इनमें से कौन सा गलत कथन है? तो इसका आंसर होगा सी गलत है, ठीक है। पहले विधेयक होता है तब अधिनियम होता है। चलो उल्टा लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नहीं है, मतलब पश्चिमवर्ती है, पूर्ववर्ती नहीं होगी तो देख लेते हैं। वैसे नर्मदा ताप्ती में से आंसर होना चाहिए, यही होती है अधिकतर, ठीक है। बहुत सारे लोग जो कि एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए अब बहुत बड़ा नहीं है ये टॉपिक, ठीक ठाक क्वेश्चन बने हैं और वही मैंने भी कोशिश करी कि बहुत टफ जैसे न लगे। तो इसका आंसर नर्मदा होगी, मैंने कहा नर्मदा ताप्ती में से ये होगा। तो कुल्हाल है ये, कुल्हाल थोड़ा सा मीठा है। कुल्हाल तथा खारा जलविद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड की किस नदी पर है? तो यमुना पर है कुल्हाल और खारा, हाँ ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है? अच्छा, वैसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी तो इसमें दिया ही नहीं है। कामेट, माणा, त्रिशूल, चौखंबा। वैसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, है ना, 7817 नंदा देवी होता। नंदा देवी पश्चिमी है, वो भी वेस्टर्न, तो इसकी हाइट होती 7817 मीटर, लेकिन वो आंसर में नहीं है। तो उसके बाद कामेट, इसका आंसर होगा ये, लगभग 77-56 मीटर हाइट होगी इसकी लगभग, कामेट चमोली में। चलिए क्वेश्चन बन गया संभव। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं, फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण भाबर का क्षेत्र पाया जाता है, मतलब गंगा का मैदान के बाद भाबर, सही लग रहा है ये आंसर। भाबर में बड़े कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी बोल्डर कहलाती है। एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं पूरी तरह से। ए तथा आर दोनों सही है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है, ये लग रहा है मुझे सही इसका आंसर, ठीक है। आर ए दोनों से आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये नहीं, ये गलत है। और बस ये इसका आंसर है ए, आर ए, क्योंकि वो दोनों भाबर से संबंधित हैं और वास्तव में उसे बोल्डर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ जा रहे हैं। कौन कथन सही है? उत्तराखंड का पूरी तरह से क्वेश्चन है, कथन सही है। पैपलियो बाइनार राज्य तितली को कहा जाता है, अब तो थोड़ा इसका नाम बदल गया लेकिन चलेगा। कांचुला खर्क कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना 1986 में हुई थी, 86 कांचुला खर्क। राज्य प्रेरणा दिवस 12 मई को मनाया जाता है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य बनाने की घोषणा 1 अप्रैल 2001 में हुई थी। ये तो लाइन सही लग रही है। अब आपके आंसर पर निर्भर करेगा काफ़ी कुछ, बहुत सरल क्वेश्चन है, वैसे पहला ही क्वेश्चन है देखा जाए तो ये, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पहला तो हमें लगभग क्लियर लगा और ये क्वेश्चन भी लगभग ठीक लग रहा है, यानी ए और कौन कथन सही है वाली बात आ रही है अब, ठीक है। अब इसमें आपको फिर से वही कोशिश करनी पड़ेगी, जब आपको लगे हाँ क्वेश्चन टफ हो सकता है, और तब आपको फिर शुरुआत देखना पड़ेगा। पैपलियो बाइनार राज्य तितली को कहा जाता है, ठीक है। कांचुला खर्क कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना की डेट थोड़ा सा गलत लग रही है, 86 में तो ऑक्सफोर्ड बना था, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है। राज्य प्रेरणा दिवस 12 मई को मनाया जाता है, 12 मई भी गलत लग रहा है, 12 अगस्त तो होना चाहिए इसका, तो इसके हिसाब से तो कुछ बैठ ही नहीं रहा। उत्तराखंड हिमालय राज्य बनाने की घोषणा, अच्छा घोषणा की डेट है 1 अप्रैल 2001, ये भी गलत लग रहा है अब तो, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य अब से 1 अप्रैल से तो उत्तराखंड को विशेष राज्य माना जाता है। उत्तराखंड राज्य हिमालय राज्य बनाने की घोषणा है ये, तो 1 अप्रैल, तो ये भी क्योंकि मेरे ख्याल से 1 या 2 मई जो हम डेट लिखते हैं 2001 को घोषणा बाद में हुई थी, माना उसे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से गया था, तो ये घोषणा पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये भी स्टेटमेंट गया इसके हिसाब से। प्रेरणा 12 अगस्त होना चाहिए, ये गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कांचुला खर्क 1986 गलत है, 1982 हो सकता है इसका, और ये भी गलत हो गया। एक ही लग रहा है अभी, वो भी आजकल इसका नाम भी बदल चुका है, तो ऐसा कुछ है तो देख लो कौन कथन सही है, तो ए सही होगा इसका इसके हिसाब से, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे हम लक्ष्य पर। अशोक के किस अभिलेख में कहा गया है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है? ये प्रथम पृथक शिलालेख है, ये मुझे पूरी तरह से याद था, प्रथम पृथक शिलालेख, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है और ये जनरल क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के,
तो ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख जब कल युद्ध लड़ा गया, वहाँ पर अशोक ने धौली और जौगढ़ में 2 बड़े शिलालेख खुदवा दिए, जैसे कालसी में है उसी में वो था बात, और कह दिया कि समस्त प्रजा मेरी समत। किस मौर्य शासक के दरबार में डायमेकस और डायोनीसियस नामक विदेशी आए थे? तो इसका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त बिंदुसार। थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग अलग लिखे हुए हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, तो बिंदुसार इसका आंसर है, अशोक नहीं होगा, बृहद्रथ तो खैर बात का है। तो बिंदुसार के दरबार में आए थे डायमेकस और डायोनीसियस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेट करने में भी थोड़ा सा समस्या हुई है। संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951। ठीक है, तो क्या थी वो? भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची। अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री कौन था? यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, इसलिए बार बार इस क्वेश्चन को ला रहे हैं। कृषि मंत्री कौन होंगे? सरदार पटेल तो नहीं होंगे, गृह मंत्री थे वो। लाल बहादुर शास्त्री तो कहाँ से? राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री। बाबू जगजीवन राम श्रम, तो इसका आंसर ये होगा फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि बाबू जगजीवन राम तो श्रम थे, लेबर मिनिस्टर थे वो। तो इसके हिसाब से आंसर हमारा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस मंत्रिमंडल को भी बहुत अच्छी तरह से आपको रिवाइज करना पड़ेगा जब आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी उठने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इनमें कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? मैं बता भी रहा था 3 लोगों को, लॉर्ड क्रिप्स था, पैंथिक लॉरेंस था और ये अलेक्जेंडर था, ये नहीं थे, लॉर्ड वेबे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1800, यहाँ पर जो डेटें दिख रही है इसके हिसाब से एक बार देख, 1724-26, 1700 में तो नहीं हुआ था, 1826 में यानडूब की संधि हुई थी, तो ये होगा इसका, यहाँ पर 24 होना चाहिए, ये होगा इसका आंसर 1824 और 26 में, और 1826 में फिर यानडूब की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57। इनमें से सबसे पहले घटित हुआ, सबसे पहले घटित कौन हुआ पूछ रहा है। वॉन डिवोर्स 1760, जितने डेटे याद है लिख देता हूँ। बक्सर 1764, प्लासी 1757, पुरंदर की संधि, ये पुरंदर की संधि होगी आपका 1665। इनमें सबसे पहले घटित ये होगा इसका आंसर, पुरंदर की संधि, छत्रपति शिवाजी और जय सिंह के मध्य। ठीक है, फिर से क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी से। छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल में सुमंत कौन थे? तो विदेश मंत्री, आता रहता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से कौन गलत है कथन है पूछ रहा है आप। ठीक है, देख लेते हैं, इसका सेकंड हाफ पेज है जो, कौन गलत कथन है, यहाँ पर हमें आंसर चाहिए था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कैनिंग था। वैसे बंगाल की शुरुआत 1757 प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी, और वहां पर लॉर्ड क्लाइव से वैसे शुरुआत कर रखी है, वहां से माना जाना चाहिए इसका। ठीक है, तो इसने जो प्रश्न पूछा है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बल्कि वारेन हेस्टिंग्स होगा, ये लाइन लग रही गलत, क्योंकि इसमें देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि पहला गवर्नर तो था लॉर्ड क्लाइव और बाद में वारेन हेस्टिंग्स आ गया था, तो उसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो गलत लग रहा है स्टेटमेंट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, भारत का, सही है, भारत शब्द जुड़ गया था उसके समय। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, बाद में अंतिम भी हुआ, फिर बंगाल का पूछा है इसने, बंगाल के अंतिम गवर्नर को ही भारत का गवर्नर कर दिया गया, तो ये दोनों सही है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था, हाँ, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये भी सही है लाइन। तो पूछा क्या था, पहला ही क्वेश्चन गलत था मुझे लग रहा है जो पूछा था। इनमें से कौन गलत कथन है, पहला ही क्वेश्चन गलत निकला हमारा, तो पहला कथन गलत था इसका। ठीक है, बड़ा साइज करने में थोड़ा देर लग रही है, बंगाल का पहला गवर्नर कैनिंग था, ये गलत है। ठीक है, तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होगा, वारेन हेस्टिंग्स, ये पहले बंगाल का अंतिम गवर्नर था, इसको प्रमोट करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। इनमें कौन सही नहीं है? तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, तालीकोटा कृष्णदेव राय के बाद, सही है, 1565 मेरे हिसाब से सही होगा। बसीन की संधि 1802 में हुई थी, कौन सही नहीं है बताना आपको, हाँ गलत है मतलब। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, और पुरंदर की संधि 1865 में हुई थी। कौन सा पुरंदर, ये तो गलती हो गया है। इनमें से कौन सही नहीं है? एक तो लास्ट वाला गलत है, डी, पुरंदर तो अभी पढ़ा था हमने, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अच्छा, ये यही गलत है इसका, कौन सही नहीं है?
ये तो है ही गलत, मतलब 60वां। और भी कोई क्वेश्चन गलत लग रहे तो देख भी सकते हो आप। इनमें कौन सही नहीं है? तालीकोटा 565 सही है, वसीन 1802 पेशवा के साथ, ठीक है। सालबाई 1782, और सब ठीक है डेटें। ये डेटें याद रखना, सालबाई की संधि और वसीन की संधि, ठीक है। तो ये सब सही डेटें हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की तरफ। सही कथन बताइए। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक अभिलेख रुक्मिणीदेवी को कहते हैं, यहाँ पर अशोक ने टैक्स कम कर दिया था, ये भी सही है, दोनों सही है। दिल्ली टोपरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है, ये भी सही है। कालसी अभिलेख लघु है, लघु नहीं है कालसी, बृहद है। तो पूछ क्या रहा है? सही कथन बताइए। एबीसी सही है, डी गलत है, ठीक है। कालसी बृहद शिलालेख है, उत्तराखंड में है, बताइए आप। 62 सही कथन नहीं है, बताना है। उत्तराखंड से क्वेश्चन दिख रहा है फिलहाल। सही कथन नहीं है, हाँ। जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान 18वां है। जनसंख्या घनत्व 25वां है मेरे ख्याल से, ये 25वां होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। नगरीकरण के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान 18वां, 20वां है, क्लियर। लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान 25वां नहीं 13वां, ये सब गलत लग रहे हैं। महिला साक्षरता के अनुसार 20वां, ये सही लग रहा है मात्र, क्योंकि टोटल साक्षरता के अनुसार 17वां है, तो महिला के अनुसार 20वां और पुरुष के अनुसार 13वां। तो हमें पूछ क्या रहा है? सही कथन नहीं है, मतलब एबीसी नहीं है सही। ये भी गलत लगा, ये भी गलत, ए बी, ये केवल डी सही था इसमें, ठीक है। उत्तराखंड की जनगणना पूरी क्लियर होगी इसमें से। रिवीजन करो, अगर आपको लगता है कि फैक्ट में कहीं गड़बड़ हो रही है तो अनुमान लगा कि हम लोग फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। फिर SC ST जनसंख्या से शायद क्वेश्चन दिख रहा है, देखो सही उत्तर बताइए। सबसे कम SC प्रतिशत देहरादून में है। SC ST का क्वेश्चन होगा ये। सबसे कम SC प्रतिशत, सर्वाधिक SC जनसंख्या देहरादून में है, देखो कंफ्यूजन। न्यूनतम ST प्रतिशत टिहरी में है, सर्वाधिक ST जनसंख्या उधम सिंह नगर में है। पूछ क्या रहा है? सही उत्तर छांटिए, नीचे से उत्तर छांटना है। अपने आप में बहुत टफ जैसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताया होगा मैंने कभी आपको। अगर उत्तराखंड में SC जनसंख्या का आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस फॉर्मूले की मदद लेंगे, HCBD, ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है। HC यानी जो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या उत्तराखंड में, उसका जो फॉर्मूला है ये है शॉर्ट फॉर्म। मतलब यहाँ हरिद्वार में सबसे ज्यादा है और चंपावत में सबसे कम है जनसंख्या के हिसाब से, बागेश्वर में सर्वाधिक प्रतिशत है और देहरादून में सबसे कम प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था सबसे कम SC प्रतिशत देहरादून में है, सही है ये आंसर, बिल्कुल सही है। देखो डी आया है देहरादून, ये प्रतिशत है, बागेश्वर में सबसे ज्यादा, देहरादून में। सर्वाधिक SC जनसंख्या देहरादून में, ये गलत है क्योंकि सर्वाधिक SC जनसंख्या तो हरिद्वार में है, ठीक है। अब ST का जो फॉर्मूला है वो है URUT, ठीक है, मतलब उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, टिहरी। तो ये हरिद्वार, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून था। तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा है, रुद्रप्रयाग में सबसे कम, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक प्रतिशत, टिहरी में सबसे कम। पूछ क्या रहा है? न्यूनतम ST प्रतिशत वाला जिला टिहरी है, सही लग रहा है, ये भी सही है इसका मतलब, ठीक है। ये भी सही था और बी गलत था अभी तक। सर्वाधिक ST जनसंख्या, सर्वाधिक ST जनसंख्या उधम सिंह, ये भी सही है। तो बचा कौन? गलत, केवल बी गलत था। तो पूछ क्या रहा है? सही उत्तर छांटिए, बी हटा दो, ACD इसका आंसर ये है। तो बहुत इजी था टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ बनता जा रहा था, कंफ्यूजन जो करेगा उसको दिक्कत आएगी। 63, 64, इनमें से गलत कथन छांटिए, गलत बताना आपको। थारू जनजाति को किराटों का वंशज मानते, सही है, ये पढ़ा होगा आपने। बोक्सा जनजाति तराई की सबसे बड़ी जनजाति, तराई की नहीं बल्कि थारू है। पायता राजी जनजाति का त्योहार है, राजी पायता, ये भी गलत है। पौ, ये तो होगा जौनसार भाबर की जनजाति का, ठीक है, ये गलत है दोनों। बैगरैक भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध त्योहार है, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब गलत बताना है तो BC गलत है, BC ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर वैसे B और C। इनमें से गलत कथन छांटिए। तो बोक्सा तराई की, ये गलत है, और पायता राजी जनजाति का त्योहार, ये भी गलत है। तो बैगरैक भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध त्योहार है, अच्छा त्योहार है पूछा है यहाँ, यही गड़बड़ होती है, क्योंकि आंसर देखने के बाद हमें लग रहा है ये त्योहार नहीं है बल्कि बैगरैक उनके देवता है, तो ये भी गलत माना जाएगा। फिर अब आंसर देख रहे थे हम, तो A, तो पूछ क्या इनमें गलत, तो इसका मतलब ये BCD सब गलत है, एक ही सही था, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो रहा था हमें? बैगरैक त्योहार नहीं बल्कि देवता है भोटियाओं। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 में, काफी समय लग जा रहा है लेकिन इस टाइप के सेट करने में। इनमें से सही उत्तर बताना है आपको,
यौधेयों को कुषाणों का पूर्ववर्ती माना जाता है, मतलब पहले यौधेय आए फिर कुषाण आए, पूर्ववर्ती का मतलब यही हुआ। कल्याण वर्मन राजवंश शत्रुघ्न राज्य में रहता था, सही लग रहा है ये स्टेटमेंट, कल्याण वर्मन शत्रुघ्न राज्य में रहता था। अच्छा, भूदेव के शासनकाल को कत्यूरी का स्वर्ण काल कहते हैं। ना ना ना, ब्रह्मदेव के, सॉरी, आपके इष्टगण के काल को कहते हैं। वैनसांग ने कालची को शुद्ध नगर कहा था, ये सही लग रहा है। तो यौधेयों को कुषाणों का पूर्ववर्ती, नहीं, कुषाण पहले यौधेय बाद में, गलत है। कल्याण वर्मन तो कहीं और रहता था, शत्रुघ्न राज्य तो ऊपर उत्तरकाशी वाला क्षेत्र था। तो इसमें पूछा क्या है, सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर केवल एक दिख रहा है इसमें, अगर देखा जाए। उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है ये। कुषाण पहले आए, ये तो गलत है, तब यौधेय आए। कल्याण वर्मन का राज्य शत्रुघ्न नहीं था, ये भी गलत है ना, वो तो जौनसार भावर के क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र था। भूदेव के शासनकाल को, ये भी गलत है, क्योंकि इष्टगण के काल को कहते हैं। केवल ये है, शुद्धनगर कालची का एक नाम है, केवल इनमें से यही सही है, डी। इस टाइप का आंसर ऑप्शन होगा तो चल जाएगा, डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन फिर से उत्तराखंड की हिस्ट्री से है, गलत बताना है। पलेठी शिलालेख पर्वताकार वंश की जानकारी देता है। पलेठी पर्वताकार वंश मतलब पौरव कहते हैं वैसे इनको, पर्वताकार वंश ही पौरव वंश होता है, ध्यान रखना उत्तराखंड के इतिहास में। तो पलेठी शिलालेख पर्वताकार वंश की जानकारी देता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में कुल 5 कत्यूरी राजाओं के नाम हैं। कुमाऊनी भाषा का अभिलेख अल्मोड़ा में कत्यूरी राजवंश से संबंधित है। कुमाऊनी भाषा का अभिलेख अल्मोड़ा में कत्यूरी राजवंश से संबंधित है। और तालेश्वर ताम्रपत्र विष्णु वर्मन प्रथम से संबंधित है। एक भी सही नहीं लग रहा है, गलत उत्तर छांटिए। मुझे तो देख लेते हैं एक बार फिर से, थोड़ा टफ जैसा लग रहा है पढ़ने में। पलेठी शिलालेख पर्वताकार वंश की जानकारी देता है। तालेश्वर ताम्रपत्र विष्णु वर्मन प्रथम से संबंधित है, केवल इसका ही नहीं है वैसे, वो विष्णु वर्मन सेकंड और बाद के राजा का है, तो ये भी गलती हुआ एक हिसाब से। गलत कथन छांटिए बताना हमने, तो दोनों गलत आए अभी तक के। अब देखते हैं नेक्स्ट। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में कुल 5 कत्यूरी राजाओं का नाम अंकित है, ये भी गलत है। 5 ही नहीं है बल्कि 4 राजा हैं, और उसके बाद फिर अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में, है ना, तो 5 तो नहीं थे। कुमाऊनी भाषा का अभिलेख अल्मोड़ा में कत्यूरी से संबंधित है, बल्कि चंदों का है एकमात्र वो, कुमाऊनी भाषा का, और वही चंद का, तो ये भी गलत होगा। इसका मतलब गलत कथन छाटिए, तो सभी गलत है यहाँ पर। चलिए, इंपोर्टेंट प्रश्न था, किस चंद शासक को लाल मंडी किला बनवाया था? किस चंद शासक ने लाल मंडी किला बनाया? सोमचंद नहीं, राजभुंगा का किला चंपावत में। लक्ष्मी चंद अल्मोड़ा को निर्मित किया था उन्होंने। भीष्मचंद खगमरा कोट का किला। बालू कल्याण चंद आंसर होगा। खजुराहो के मंदिर का श्रेय किस राजवंश को जाता है? तो चंदेल। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता रहता है प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था? ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। 69वां संविधान संशोधन, एनसीआर का दर्जा दिल्ली को मिला था। पॉलिटी से भी यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे बने हैं। किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है? हाँ, ध्यान रखिएगा, नहीं किया जा सकता नहीं है ये। प्रस्तावना संविधान का अंग पूछा है यहाँ पर, ठीक है, ये तो कहा ही गया था, और लेकिन उसमें संशोधन किया जा सकता है। और हम जो फेमस स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, प्रस्तावना संविधान का अंग और उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ये इसका आंसर होगा। लेकिन उसके मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इनमें कौन गलत है? लोक नियोजन में अवसर की समानता मूल अधिकार है। लोक नियोजन में, हाँ, अनुच्छेद 16। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये भी ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार है, समान कार्य के लिए समान नहीं, ये गलत है। ये तो नीति निधेय तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, वहां पर आता है। इनमें कौन गलत है? तो सी गलत होगा मेरे ख्याल से। और देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अब इसका सेकंड पार्ट यहाँ जाएगा कहीं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा नीति निधेय सिद्धांत है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, कौन गलत है? तो सी गलत था वो, ठीक है।
किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? मतलब ये तो किया तो जा सकता है, तो किस संविधान संशोधन में कहा गया? तो 24वें संविधान संशोधन, ठीक है। 36वें में तो सिक्किम है, वैसे भी 9वां हो नहीं सकता, 7वां भी नहीं हो सकता, 56 है वो। कौन सही है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है, SC प्रतिशत, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम, ST, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल, सही लग रहा है? सही है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है मेघालय, ठीक है। सभी कथन सही है। उत्तर भारत की जनगणना पूरा कवर हो गया एक ही क्वेश्चन से, यही सबसे टफ पार्ट होता है उसका। कौन गलत है? नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये होना चाहिए, ये ऐसा लग रहा है। दास प्रथा पर प्रतिबंध, ये चल जाएगा, ठीक है। ये शिशु पर प्रतिबंध, ये भी ठीक ठाक है। 90 पूछ कह रहा है कौन गलत है, तो ये दो गलत हुए, फिर ए और बी, ए भी गलत है, हाँ, क्योंकि आपस में एक दूसरे एक्सचेंज जैसे हो रखे हैं, ऐसे होना था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये, और नेटिव मैरिज एक्ट 1872। चलिए, ये आता रहता है प्रश्न। चंद्रयान 3 को किस यान द्वारा भेजा गया? यान पूछना, चंद्रयान 3 काफी सुर्खियों में रहा है ना। 23 अगस्त 2023 को किस यान द्वारा भेजा गया? तो इसका आंसर होगा LVM-3M4, ठीक है। टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड आता रहता है क्वेश्चन, किसकी पुस्तक है? ये इसलिए इस बार आई है क्योंकि इस बार MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है, और भारत में हरित क्रांति के पुरोधा हैं वो, और इस बार उनकी मृत्यु हुई है, तो इसलिए MS स्वामीनाथन की टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का शुभंकर क्या था? फीफा का बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सरायकेवो स्टैच्यू ऑफ, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं, बचे दो। पेरी द बुल, फीफा, तो इसका मतलब सरायकेवो राष्ट्रमंडल का होगा, क्योंकि राष्ट्रमंडल भी हुए थे और फीफा भी हुए थे। 2022 की बात कर रहा हूँ वैसे, क्योंकि अब तो फीफा 2024 होने जा रहा है। तो फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का, ठीक है, पेरी द बुल। अब 2024 होने जा रहा है पेरिस में, अभी जुलाई से। चलो वो तो क्वेश्चन बनेगा नहीं शायद, अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा 78 था, अब 79 में जा रहे हैं। इनमें कौन गलत है? ये है आपका क्वेश्चन खेल से, कौन गलत है पूछा है। वेलिंगटन कप हॉकी, ठीक है। मर्डेका फुटबॉल, राइडर गोल्फ, सही है। मर्डेका फुटबॉल है, तो ये तो होगा नहीं। तो इनमें से कौन गलत है? डी गलत है, ठीक है। खेल से भी क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 80 में हम अभी, इनमें से कौन गलत है पूछा है फिर से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 सही होगी, बिल्कुल। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1950, ये भी सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92, ये भी चलेगा, गलत है पूछा है। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 हुए थे, 2002 में हुए थे, तो ये गलत है। मुझे तो ये लगा अभी तक, तो ये ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा है ये सी, 3 मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर है गीता मित्तल। बिल्कुल ध्यान रखना आपने, मणिपुर काफी सुर्खियों में चल रहा है पिछले 1 आध सालों से, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। सुल्तान अजलन, करंट का क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप किसने जीता है इस बार का? 2024 होगा ये, 2024 का। तो इसका आंसर है जापान। जापान ने पाकिस्तान को पराजित किया था इस बार। मलेशिया में होते हैं, है ना, तो मलेशिया में तो हुए थे, और जापान जीता था और पाकिस्तान उप विजेता था। उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को और किशोरी को तिलु रोती पुरस्कार 2023? तो इसका आंसर होगा 14। ये पूछते रहते बच्चे मेरे को, 14, 15, 13 इस टाइप से। 14, ठीक है, 14। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति का संबंध किससे है? ऑपरेशन मुक्ति का संबंध किससे है? सिलक्यारा टनल, ऑपरेशन मुक्ति, मालपा घटना, ये तो बहुत पहले ही था। बाल भी, इसका आंसर है बाल भिक्षावृत्ति, ठीक है। उत्तराखंड के किस कलाकार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार विशेष श्रेणी, मतलब क्षेत्र विशेष के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बनाने के लिए सम्मानित किया गया 2024? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है वैसे। ये दादा साहब फाल्के नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये विशेष श्रेणी क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने के लिए, क्षेत्रीय फिल्मों के लिए। तो उर्मी नेगी, ये 2024। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड का, चूंकि वही रिपोर्ट अभी चल रही है, तो पहला स्थान है हिमालयी राज्यों में भी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमालयी राज्यों में पूछा है कौन सा स्थान है, ठीक है। ये वहां भी आया था अभी क्वेश्चन। 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद 2023 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? तो देहरादून सेंटर था इसका, वहीं तो हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है?
अभी का मतलब, फिर से करंट का क्वेश्चन है। एक जिला एक उत्पाद में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो कौन होगा? उत्तरकाशी। करंट के क्वेश्चन है। चलिए करंट पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा करंट याद हो जा रहा है हम लोगों को भी। 89 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था द्वारा हाल ही में आदित्य L1 सूर्य मिशन को किस रॉकेट द्वारा भेजा गया था? तो इसका आंसर है PSLV XL C57, याद रखना आपने, ठीक है। इनमें से किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त नहीं हुआ है? उत्तराखंड में किस उत्पाद को GI टैग नहीं मिला है? तो रिंगाल क्राफ्ट को तो मिला है, थुलमा पिथौरागढ़ का मिला है, लीची मिला है, काफल को नहीं मिला है उत्पाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? समाजवादी यानी सबको बराबर अधिकार, समानता का अधिकार। देख लेते, पूंजी का समान वितरण, भूमि का समान वितरण, पूंजी का, भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, और सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण। ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ जैसा लग रहा होगा आपको भी, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका, सभी के लिए अवसरों की समानता। इनमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा है? सभी के लिए अवसरों की समानता, भारतीय संविधान में कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अच्छा प्रस्तावना में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, सभी के लिए समान अवसर की प्रधानता, ये गलत होगा। इसमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा है? सभी के लिए समान अवसर की, ये अनुच्छेद 16 है, मूल अधिकारों में है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, तो इसका मतलब केवल डी होगा। नीति आयोग के विषय में कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है? नीति आयोग के विषय में कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। इसमें योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है, बिल्कुल सही है। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। यह ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा, ये लग रहा है। संसाधनों से कोई लेना देना नहीं है, तो इकोनॉमिक पोर्शन है वो तो योजना आयोग यानी नीति आयोग हुआ, राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन नहीं करता हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का फिर से दिख रहा है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे जुड़ा है? महापद्म नंद से, चंद्रगुप्त मौर्य से। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है वो, हरिशेन ने लिखी है। 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? उत्तराखंड का क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे थे कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है। नैनीताल मुख्यालय था उस समय, तो काफी दिक्कतें चल रही थी। अब लास्ट पेज की तरफ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फिर से एक डीप क्वेश्चन है। 1853 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्ता 1853, 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो, एक कौन सा एक युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित है मतलब ये पोर्टफोलियो 1861 सही है, लॉर्ड कैनिंग। 1919 का अधिनियम केंद्र स्तर पर द्वैध शासन गलत है, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन तो 1935 होगा, ये 1935 होगा, ठीक है। 1935 का अधिनियम द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये तो 1919 होगा, तो इसका मतलब ये, इसका आंसर केवल बी है। प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांत को स्वायत्ता तो पहले मिल गई थी। चलिए केवल क्या था? बी। उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू की गई है? स्वदेश दर्शन योजना ये होगा सितंबर 2023, 9 सितंबर 2023। वर्ष 2024-25 के बजट के अनुसार देश की जीडीपी रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान 20वां और प्रति व्यक्ति आय में कितना रहा है? बजट से क्वेश्चन दिख रहा है, ये लास्ट 97वां क्वेश्चन। तो ये क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2024-25 के बजट के अनुसार देश की जीडीपी में रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान 20वां है और प्रति व्यक्ति आय में कितना रहा है? 13वां, 10वां, 6ठा। तो प्रति व्यक्ति आय में उत्तराखंड का स्थान 6ठा है, ठीक है। वैसे जीडीपी में रैंकिंग में 20वां है पूरे देश में। क्वेश्चन नंबर 98 समाप्त हो रहा है लगभग, तो थोड़ा सा लंबा था पेपर। निम्न में से कौन सी नदी, क्वेश्चन फिर से उत्तराखंड का है, कौन सी नदी, उत्तराखंड से भी क्वेश्चन दिखे काफी, कौन सी नदी जिसका उद्गम कामेट पर्वत के रत्ताकोना नामक स्थित देवताल से होता है? अलकनंदा तो संतोपंत ताल से निकलती है, ठीक है। पश्चिमी धौलागिरी पर्वत से निकलती है। गणेश, गंगा और सरस्वती निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो सरस्वती का उद्गम होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो फिर से एक अच्छा प्रश्न, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया हुआ भी है कहीं, मतलब बेरोजगारी का
भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें सामान्य स्थिति बेरोजगारी, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ठीक है, किया जाता है। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, दैनिक, वार्षिक स्थिति बेरोजगारी, इसका आंसर ये होगा। तो दैनिक, साप्ताहिक, सामान्य सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, फिर से उत्तराखंड। इनमें में से कौन सा बुग्याल सही सुमेलित नहीं है पूछा है। हाँ, चित्रकांठा, चमोली, रुई बुग्याल, पिथौरागढ़, सही है, ये तो है। बागची बुग्याल, ये भी सही लग रहा है, चमोली, चित्रकांठा। हर की दून, ये तो फेमस जगह है उत्तरकाशी में, हर की दून और हरसिल। तो बचा बागची बुग्याल, बागची बुग्याल होगा चमोली में, रुद्रप्रयाग आया आंसर। इसको तो इससे पहले ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। तो ये था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 100 मार्क्स आपके लिए बनाए थे। तो एक थोड़ा सा अपने को आत्मविश्वास दिलाने के लिए ये पेपर आपके सामने रख रहा था, ताकि आपको लगे कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ सही जा रहा हूँ। और काफ़ी समय लगाया हमने इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने में। तो इसी प्रकार बहुत कूल होकर, बहुत धैर्य के साथ अपने टेस्ट पेपर को देखिए। जो जीएस फर्स्ट पेपर होगा उत्तराखंड पीसीएस प्री में, वही आपकी मेरिट तय करेगा, क्योंकि सेकंड पेपर केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है, ये आप जानते हैं। इसलिए सेकंड पेपर में आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में बहुत सोच समझ के आपको टिक मारने होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।